मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पढ़ेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य। क्या पढ़ेंगे? भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि शास्त्रीय नृत्य का उद्गम कैसे हुआ, कौन कौन से व्यक्ति ने किया है। तो चलिए हम जान लेते हैं। भरत मुनि द्वारा रचित नाटक शास्त्र एवं आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन है। भरत मुनि द्वारा रचित नाटक शास्त्र एवं आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। चलिए आप लोग बताइए कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। शिव की नटराज मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा शिव की नटराज मूर्ति। वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कितने हैं शास्त्रीय नृत्य? 8 हैं। तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए उनका नाम जान लेते हैं। भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक, कथकली, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, सात्रिया, मोहिनीअट्टम। ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं किस राज्य में किए जाते हैं, उस राज्य का नाम भी जान लेते हैं। सात्रिया असम में किया जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है, कथक उत्तर प्रदेश में किया जाता है, कथकली केरल में किया जाता है, उड़ीसी उड़ीसा में किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है, मोहिनीअट्टम केरल में किया जाता है। ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं, चलिए हम इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भरतनाट्यम के बारे में। आपको इमेज में दिख रहा होगा जो लड़की है वो भरतनाट्यम करती हुई। चलिए हम भरतनाट्यम के बारे में जानते हैं। भरतनाट्यम का प्रतिपादन दक्षिण भारत की देवदासियों ने किया। ये जो भरतनाट्यम नृत्य है इसका प्रतिपादन दक्षिण भारत की देवदासियों ने किया था। इस नृत्य का विकास तमिलनाडु में हुआ है। भरतनाट्यम का विकास जो है तमिलनाडु में हुआ है। नृत्य का आरंभ स्तुति से अंत तिल्लाना से होता है। भरतनाट्यम जब किया जाता है तो आरंभ करते समय स्तुति की जाती है और अंत जो है तिल्लाना से होता है। इस नृत्य शैली में हाथ, पैर, मुंह एवं शरीर को हिलाने के 64 नियम हैं। कितने नियम हैं? 64 नियम हैं। भरतनाट्यम करते समय कई वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए उनका नाम जान लेते हैं। घाटम, सारंगी, बांसुरी एवं मंजीरा, मृदंगम आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए मणिपुरी के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर राज्य का नृत्य है। यह एक धार्मिक नृत्य है। इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा गीत गोविंद की कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जो मणिपुरी नृत्य किया जाता है इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा गीत गोविंद की कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जब गीत गोविंद कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है जो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो नर्तक होता है भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मणिपुरी नृत्य करता है। शारीरिक गति का प्रयोग किया जाता है। नर्तक रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। मणिपुरी नृत्य करते समय नर्तक जो होता है वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। इसमें भी वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें ढोल, पुंज और बांसुरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ढोल, पुंज और बांसुरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम कथक के बारे में जान लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है जो आज मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से किया जाता है। जो आज मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी प्रचलित है। यह आज के समय में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी प्रचलित कथकली नृत्य है। इस नृत्य शैली का उद्भव एवं विकास ब्रजभूमि की रामलीला से माना जाता है। जो इसका उद्गम हुआ है, ये जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पे रामलीला होता था, उसी से माना जाता है। इसके केंद्र में राधा कृष्ण की अवधारणा मौजूद है। कथक का उद्भव कथा शब्द से हुआ है। कथक का उद्भव
कथा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है कथा कहना होता है। मतलब वो ये कथक का अर्थ जो होता है कथा कहना होता है। इसको ध्रुपद, तराना, ठुमरी एवं गजलें गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कथक को व्यक्त करने के लिए ध्रुपद, तराना, ठुमरी एवं गजलें गायन के माध्यम से इसे व्यक्त किया जाता है। इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। कथक को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। कथक को और किस नाम से जाना जाता है? कथक को और किस नाम से जाना जाता है? नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए हम जान लेते हैं कथकली के बारे में। यह केरल का नृत्य है। केरल के स्थानीय लोकनायक कृष्णा अट्टम एवं कुची अट्टम इसके प्रेरक स्रोत हैं। इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत एवं हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया है। कथकली को जो है रामायण, महाभारत एवं हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया है। इसमें देवताओं एवं राक्षसों से विभिन्न रूपों को दर्शाने के लिए मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, दो प्रकार के पात्र भी होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के पात्र होते हैं? नायक और खलनायक। नर्तक के चेहरे पर लाल, हरा, पीला, काला व सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। जो कथकली करता है नर्तक, उसके चेहरे पे लाल, हरा, पीला, काला व सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी प्रचलित है। कथकली जो है केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी प्रचलित है। अब चलिए हम जान लेते हैं ओडिसी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? ओडिसी नृत्य के बारे में जानते हैं। यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। 12वीं शताब्दी में इस नृत्य पर वैष्णववाद का प्रभाव पड़ने पर भगवान जगन्नाथ इसके केंद्र बिंदु बने। कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेखों में इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर में इसका उल्लेख मिलता है। भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण की प्रचलित कथाएं हैं उसी के आधार पर ओडिसी नृत्य किया जाता है। संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से छंद को लिया गया है। छंद को कहाँ से लिया गया है? गीत गोविंदम से लिया गया है। संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिया गया है। यह नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इस नृत्य को कैसे किया जाता है? ओडिसी नृत्य को किस मुद्रा में किया जाता है? त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। आपको इमेज में दिख रहा होगा। अब चलिए हम जान लेते हैं कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में। यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसका उद्भव आंध्र प्रदेश की कुचेलपुरम नामक गांव में हुआ था। भागवत पुराण इसका मुख्य आधार है। इसमें लय और तांडव नृत्य का भी समावेश होता है। पीतल की तस्करी में पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। इस नृत्य के दौरान अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर चित्र बनाता है। इसकी गति तेज एवं शैली मुक्त होती है। इसमें कुचिपुड़ी जो व्यक्ति नर्तक करता है वह पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। वो पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करता है और नृत्य के दौरान ही वह अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर चित्र बनाता है। इसकी गति तेज एवं शैली मुक्त होती है। इसकी शैली कौन सी होती है? मुक्त होती है। अब चलिए हम जान लेते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, जो देवदासी परंपरा की प्रचलित एकल नृत्य शैली है। यह नृत्य जो है महिला द्वारा प्रस्तुत एकल महिला मतलब एक महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनी अट्टम जो है यह एक महिला द्वारा किया जाता है। मानता है कि भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा मोहिनी रूप लेने की कथा से हुआ। ये लोग ये मानते हैं कि जब भस्मासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप
लिए थे। उसी जो मोहिनी भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप लेने की कथा का वर्णन है। इस नृत्य में वही दिखाया जाता है। नृत्य की गति में नियंत्रण रखना इसकी विशेषता है। ये जो जब नर्तक जो है नृत्य करता है तो उसमें उसकी गति जो है नियंत्रण रखना इसकी विशेषता है। अब चलिए हम जान लेते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें हाथ के इशारे, कदमों का प्रयोग, गति और अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें हाथ के इशारे, कदमों का प्रयोग, गति और अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस नृत्य को अप्सरा नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, रास नृत्य आदि विधाओं में बांटा गया है। ये शास्त्रीय नृत्य कितनी विधाओं में बांटा गया है? अप्सरा नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, रास नृत्य आदि विधाओं में बांटा गया है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बताइए कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। अब वीडियो समाप्त होता है। जय जवान जय किसान।